समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने जो चिट्ठी लिखी, अब उसमें तो कुछ तरमीम हो नहीं सकता, ना जुड़ सकता ना घट सकता। उसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं का बुर्का हटा के बुर्का नहीं हटाया जाए, ठीक, इसलिए ये विवाद खड़ा होता है। अखिलेश जी ने कहा कि ये पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज जो हैं ये इतना वहां कदम ताल क्यों कर रही हैं चुनावी इलाकों में। आपको इस पे भी आपत्ति है मित्र? उसमें भी हिंदू मुसलमान हो जाएगा क्या? अरे पुलिस है, घूमे या थाने में बैठे, इसमें क्या तकलीफ है? और तीसरी बड़ी बात, सारी व्यवस्था पर आक्षेप करने से पहले हमको ये देखना चाहिए 22 में सारे लोग आपके डर गए इसलिए आप सरकार नहीं बना पाए, और 24 में सारे लोग च्यवनप्राश खा के आए थे, एक भी नहीं डरा, आप 37 सीट जीत गए। ऐसा कैसे मान ले? पुलिस तो वही है, सीआईएसएफ बीआईएसएफ तो वही है। 24 में आपके लोग लोकसभा में क्या च्यवनप्राश खा के आए थे? तब उनको डर नहीं लगा? और जिन्होंने 22 में डरा लिया वो 24 में क्यों नहीं डरा पाए? जब जीतना होता है अशोक जी तब जीत जाती पार्टी, जब हारना होता तो हार जाती। जनता ही जिताती, जनता ही हराती, ये बात हमेशा ध्यान में रखो। ये लाल कार्ड 35 साल से तो हम ही देख रहे हैं, पाबंदी कब नहीं होती? अरे बड़ा नेता आता है तो पाबंदी हो जाती है। नावेद बाबू गलत कहा क्या? सही बात। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल आते हैं तो पाबंदी हो जाती है सैकड़ों लोगों की कि घर से नहीं निकलोगे। वो छत से कूद जाएंगे क्या कि नहीं हमें तो सिगरेट पीने जाना? नहीं जा सकते ना। और ये जो बात कही जा रही है कि पाबंदी, ये भी कानूनी है। इसको सपा ने गैर कानूनी कहा, लेकिन ये कानूनी व्यवस्था है, ऐसा नहीं कि किसी दरोगा के मन का खेल है। खैर, ओपी सिंह जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप 4 चीजें बांट रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, भय बांट रहे हैं, बुर्का हटाने का मामला कर रहे हैं और पुलिस के जरिए लाल कार्ड बंटवा रहे हैं। अखिलेश जी खुद मैदान में। अमिताभ जी, बुर्का हटने से वोटर भयभीत नहीं है, ना लाल कार्ड से, ना पुलिस की पेट्रोलिंग से। असल में समाजवादी पार्टी भयभीत है, वो वोटर का नाम वो गलत ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी चुनाव में उस चुनाव को लेकर के भयभीत है और वो अपनी संभावित हार को देखते हुए पेशबंदी पहले से शुरू कर दिया। कल आप देखेंगे कोई दूसरी पेशबंदी होगी, 21 को दूसरी होगी, 22 को तीसरी होगी, 23 को चौथी पेशबंदी। असल में आप भी पुराने पत्रकार हैं, हम भी पुराने आदमी हैं। चुनाव में जब सपा की 4 बार सरकार थी तो बुर्का नहीं हटता था, लाल कार्ड नहीं बढ़ता था, पुलिस बेचारी थानों में सोती थी और पुलिस प्रशासन का कहीं नाम नहीं था, ये सब कहीं था नहीं। और बड़ी आश्चर्य की बात यह कि रात में मैं एक चैनल पर डिबेट देख रहा था, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। कल इसी प्रकरण को लेकर के महाराष्ट्र में भी डिबेट हो रहा था और शिवसेना उद्धव ठाकरे का प्रवक्ता कह रहा था कि साहब ये बुर्का नहीं, वहां भी एक प्रकरण चला, झारखंड में तो नहीं सुनाई पड़ा, महाराष्ट्र में सुनाई पड़ा। मुझे ताज्जुब हुआ कि जो बाला साहब ठाकरे की पार्टी वो जिंदगी भर विरोध करती रही, वह कह रही है साहब बुर्का नहीं हटना चाहिए। अच्छा, बुर्का अगर नहीं हटना चाहिए तो उसमें हमको क्या लेना देना है? कल जो है चुनाव आयोग एक नया नियम लागू कर दे कि भाई बुर्का नहीं हटेगा। अच्छा, हिंदू महिलाओं का घूंघट हटेगा, ये तो पक्का हटेगा, लेकिन मुस्लिम महिलाओं का बुर्का है तो अगर कर दे तो हमें क्या एतराज है? हमको कौन सी उसमें नाराजगी भाई? वो जैसा समाजवादी पार्टी चाहती है वो ऐसा दबाव बनाए, उसमें हमको क्या लड़। दरअसल समाजवादी पार्टी के जो नेता मांग कर रहे हैं वो मूर्ख नहीं है, वो चालाक है। 100 बात की एक बात मैं कहना चाहता हूं, बुर्का नहीं हटना चाहिए, इसका मतलब मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा। उस समाज को ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखो इस धरती पर तुम्हारा हितैषी मैं हूं। तुम एयरपोर्ट जाते हो भले बुर्का हटता है, बैंक जाते हो, पासपोर्ट जाते हो, ट्रेन में जाते हो, जहां जाते हो बुर्का, लेकिन यहाँ बुर्का न हटने की, और हटेगा आपकी आचार, वो जो प्रचार पत्र उसमें चेहरा तो मिलाया जाएगा, ये तो नियम है, लेकिन वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि साहब देखो हम ही तुम्हारे सबसे बड़े तुष्टीकरण के, मुस्लिम तुष्टीकरण के, और इसकी पराकाष्ठा है। आप ये बताइए कि आखिर अखिलेश यादव को हो क्या गया? बात करते हैं संविधान की, बात करते हैं जो है सुप्रीम कोर्ट की, बात करते हैं नियमों और कानून की, और जितनी ये बात उठाते हैं ये सब संविधान के विपरीत उठाते हैं।
सब नियमावली के विपरीत रहते हैं। दूसरी बात, इनको किसी पर विश्वास नहीं है, न मीडिया पर है, न संविधान पर है, न सुप्रीम कोर्ट पर है, किसी तरह की संवैधानिक व्यवस्था पर नहीं। हाँ, जो इनके पक्ष में है वो ठीक है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैंने 36-37 साल जो है मैंने वो चुनाव की जो है वो कवरिंग की है और बड़े अखबार की कवरिंग की है, लेकिन मैं भाजपा की प्रवक्ता के नाते नहीं, लेकिन ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2017 से लेके आज तक जितना उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष की बात नहीं करता, उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। मेरे होश में, मेरे पत्रकारिता के इतिहास में कभी उतना शांत प्रिय नहीं रहा। बूथ लूटे गए हैं, गोलियां चली है, लाठियां चली है, क्या क्या नहीं हुआ आफ्ताब जी, आपने नहीं देखा है? आप बताइए 17 से एक जगह बता दीजिए जहां बूथ लूटा गया हो, जहां गोली चली हो। आप देखिए, शर्म की बात यह है कि ये करें कि हमारे बूथ पर पेट्रोलिंग क्यों हो रही है, उस बूथ पर क्यों नहीं हो रही। मतलब जो बूथ पर हो रही है सारे बूथों पर पेट्रोलिंग होती है, ऐसा तो है नहीं, शायद 2-4 बूथ छूट जाते, लेकिन जितने बूथों पर पेट्रोलिंग हो रही है पुलिस की, वो सब समाजवादी पार्टी का बूथ, उसमें किसी का नहीं है, ना उसमें भाजपा का है, न बसपा का है, न निर्दलियों का, सब बूथ उन्हीं का है, उस पर पेट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए। आप एक बात का अंदाज लगाइए, एक बात मैं कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूं, ये इन्होंने जो बुर्के की बात उठाई है, 2022 का चुनाव ये हारे, 2022 का चुनाव हारे तो लखनऊ में आत्ममंथन हुआ कि हम 22 में जो सपना देखे थे वो क्यों हार गए। उसका परिणाम क्या निकला? उसका परिणाम यह निकला कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुखों से मिलकर हर विधानसभा में, एक विधानसभा नहीं, 403 विधानसभा में 20% यादवों का और 20% मुसलमानों का वोट कटवा दिया। अब बताइए क्या मैसेज आप देना चाहते हो? आपने 2024 में क्यों नहीं यह मैसेज दिया कि भैया ईवीएम जो है वो खराब था, पुलिस प्रशासन ने अत्याचार किया, जिला प्रशासन ने हमको वोट नहीं डालने दिया, और ये बुर्का जो है नहीं अपना चाहिए था। आप 37 पाए तब तो बल्ले बल्ले सब ठीक है, और चुनाव में जब आप देख रहे हो, बाकी में जब हारते हो तो ईवीएम का नाम पहले, प्रशासन का नाम ठीक है। ओपी सिंह, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा, आता हूं दोबारा। सुजाता जी, मान लो फिर ऐसा हर बार बुर्के का प्रश्न आता है, एक ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं भारत स्वीकार कर ले चुनाव आयोग के जरिए, संसद के जरिए, कि भाई जो भी नारी पर्दा नशीन होगी, किसी धर्म की हो, उसका पर्दा नहीं हटेगा, अब वोट पड़ेगा, चाहे गुड्डू की घरवाली हो और चाहे रज्जाक की बेगम हो, उससे कोई रोका टाकी नहीं होगी। नारी के सम्मान में पूरा देश मैदान में नहीं। तो मेरा छोटी बुद्धि कहती है इस भारत में चुनाव के दिन संपूर्ण पर्दा प्रथा वापस आ जाएगी। चुनाव से पहले पर्दा प्रथा नहीं होगी, चुनाव के बाद नहीं होगी, लेकिन उस दिन जिसे देखोगे वो बुर्का और घूंघट में हो गई। नहीं सुजाता जी? देखिए अमिताभ जी, हम भारत में रहते हैं, यहाँ पे स्त्रियों को पूजने का विधान है, यहाँ स्त्रियों को बुर्के में बांधने का प्रावधान नहीं। तो मैं एक महिला होने के नाते कह सकती हूँ कि ये शायद हमारे पैरों में एक बेड़िया ही लगाने के जैसे है कि जब ये बताया जाए कि अपने संविधान के बेसिक राइट को, सबसे फंडामेंटल राइट को अगर हम वोट देने के वक्त में हमें शर्म आएगी, तो फिर शायद वो हमारे अस्तित्व पे ही प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश है, एक भ्रम फैलाने की कोशिश है। तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि हमारा संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। वो ना मर्द में फर्क करता है, ना औरत में फर्क करता है। हम सबके सेम राइट से और सेम प्रोटोकॉल से और सेम लॉज अप्लाई होते हैं। लेकिन जो मैं देख रही हूँ अमिताभ जी, हम जो ये बहस कर रहे हैं कोई छोटा मुद्दा नहीं है। यहाँ पे हमेशा हर आप चुनाव की बात देखिए, इसमें कोई ना कोई धर्म का मुद्दा, उसको नैतिकता के साथ में तड़का लगा के उसको बड़ा बनाने की कोशिश की जाती है। उसके साथ साथ में जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, जो रोहिंग्या मुसलमान आ रहा है, जो आईडीज पर जो 11 20 आईडी एक इंसान के साथ में पकड़ी जा रही है, उन सब चीजों को बिल्कुल एक तरफ परे रखने की कोशिश है। ये आखिर कहाँ से ये सारा इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, इस बात की जांच होनी चाहिए। बुर्के की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? मेरा तो सबसे बेसिक प्रश्न यही है कि बुर्के में ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी लज्जा आती है अपना बेसिक राइट वोट देने के लिए कि आपको बुर्के नहीं उतार सकते?
मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई प्रॉब्लम है। जैसे कि आपने कहा, जब हम ट्रैवल करते हैं, जब हम हज जाते हैं, जब सरकार की सारी नीतियों सारे जो सब्सिडीज का फायदा लेते हैं, उसमें अपना अपना कार्ड दिखाते हैं, घर बनवाना होता है, नल का पानी चाहिए, फ्री राशन चाहिए, उसमें तो अपनी आईडी दिखाते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आती। लेकिन उसी सरकार को चुनते हुए आपको शर्म आती है? नहीं, ये बात यहाँ पे है ही नहीं। ये बात मैं कह रही हूँ और बार बार कह रही हूँ कि ये जो है, ये इलीगल जो वोटिंग होती है, जो बोगस वोटिंग होती है, जो वोट जिहाद जिसको प्रो मैक्स कह सकते हैं, उसकी ही एक कड़ी है, जिसको ये सब ढकने की कोशिश है कि इसका बुर्का ना देखा जाए, उसका बुर्का ना देखा जाए। सबका होना चाहिए, क्योंकि ये देश एक है, इसमें एक ही विधान चलेगा। और ये जो अराजकता फैलाने की कोशिश है ना कि नहीं ये कानून नहीं मानेंगे, कभी वो कानून नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं होगा। इस देश का कानून सबके लिए एक है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। और इसीलिए शायद सपा कहती है कि नहीं, उसी का विरोध कीजिए। आपको क्योंकि आपको वोट बैंक की राजनीति करनी है। आपको पता है कि बोगस वोट पड़ेंगे तो आपको ही पड़ेंगे, क्योंकि आपके नेता ही वोट जो सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं, उनको बसाने की बात कर रहे हैं, जब उनको निकालने की बात होती है तो आप ह्यूमन राइट्स कमीशन को लेके आ जाते हैं। ये सब आपके ही वोट बैंक है ना। तो सच बात ये है कि आपको पता है कि उपचुनाव में जो आपका लोकसभा का नैरेटिव है वो खत्म हो जाने वाला है, क्योंकि ना संविधान बचाओ वाला नारा चल रहा है, ना कोई और, ना और पीडीए जो आपने बनाया था उसमें भी बहुत सारी ठीक है सुजाता जी, रुकना होगा। नावेशी को पास चलूं। एक बात मुझे लगती है कि इतनी तो कम से कम आंखों की शर्म तो रहे। इसी चिट्ठी को मान लो लिखना तो घुमा फिरा के लिख देते कि भाई महिला का पर्दा जो है उसका उन्मूलन नहीं हो, तो भी गोलमोल बात रहती क्या। लेकिन कोई आरोप नहीं लगा पाता कि केवल आपने एक धर्म के लिए ये लड़ाई छेड़ दी। मुस्लिम महिलाओं के बुर्के आपने बिल्कुल सीधा खोल के लिखा। अब मान लो ये भाजपा वाले ऐसी चिट्ठी लिख देंगे जो माथे पर तिलक लगा के आए उसकी कोई चेकिंग नहीं होगी, तो आप क्या कहते? फिर आप छत पर खड़े होकर हल्ला मचाते कि नहीं मचाते कि ये क्या तमाशा है, ध्रुवीकरण कर रहे हैं। इवन अगर आज भी मान लीजिए भाजपा, मैं तो हाइपोथेटिकल बात कहता हूं नावेद बाबू, मान लीजिए अभी हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक है, मान लीजिए अभी भाजपा ये चिट्ठी लिख दे आयोग को कि हिंदू महिलाएं जो घूंघट करके आएंगे उनका घूंघट नहीं हटेगा और वोट 100% कास्ट होगा, क्या समाजवादी पार्टी इसको स्वीकार कर लेगी? और दूसरा प्रश्न ये कि एक पत्रकार के नाते कि भाई मेरे बूथ पर पुलिस क्यों पेट्रोलिंग कर रही है? बूथ तो चुनाव आयोग जनता के वोटर का बनाता है, पार्टियों के बूथ तो बनते नहीं कहीं। नवेश को जी बिल्कुल, पुलिस ज्यादा है, ये पुलिस की मौजूदगी ज्यादा है, ये प्रसन्न करने वाली बात होती है, ये खुश करने की वाली बात होती है, ये आपकी सुरक्षा की मुस्तैदी का प्रतीक होती है। इसलिए पुलिस से हमेशा वो डरता है जिसके मन में खोट होती है, पुलिस से हमेशा वो घबराता है जो चोर होता है, पुलिस से हमेशा उसको घबराहट होती है जो गलत इरादे रखता हो। पुलिस की मौजूदगी कोई भी सभ्य समाज स्वीकार करता है, खुश होता है, प्रसन्न होता है और उसको एक बेहतर कानून व्यवस्था मानता है। इसलिए पुलिस की ज्यादा मौजूदगी पर सवाल उठाना बचकाना है। दूसरी बात ये जिस पर हम लोग सब ज्यादा चर्चा कर रहे हैं कि जिले इकाई का एक चिट्ठी जारी हुई है, एक मांग की गई है चुनाव आयोग से, जिसमें एक बिंदु ऑब्जेक्शनेबल है, जिसमें यह कहा गया है कि पहचान ना की जाए, बुर्का प्रभावित ना किया जाए। शायद इस बिंदु का यह आशय है कि पहचान के लिए पर्दा जिनका है, जो बुर्का है, उसे नहीं हटाया जाए। यह आपत्तिजनक है, इस पर इतराज होना चाहिए और मुझे लगता है ये वोटरों को प्रभावित भी करेगा। ये इस तरह का कोई चिट्ठी, इस तरह की कोई मांग जो है जो लोगों तक पहुंच रही है, कल चुनाव है, इससे लॉ एंड ऑर्डर को भी खतरा है, इससे वोटर वोट डालने में भी डरेगा, इससे वोटर जिसे नियमों के खिलाफ आपने मांग की है, जहां पर जो बुर्के पहनने वाली महिला अपना नकाब दिखा के पहचान करवाती है, शायद वो ना करवाए और उसको वो अपने मताधिकार से चूक जाए। इसलिए ये बिंदु जो है ये आपत्तिजनक है, एक जिले से जारी हुआ है। अखिलेश यादव एक बड़े नेता है, विपक्ष के सबसे बड़े नेता है, समाजवादी पार्टी के मुखिया है, वो इन सब चीजों को अच्छी तरह जानते होंगे, कानून को जानते होंगे, नियमावली जानते होंगे, संविधान की वो बात करते हैं, संविधान के नियम जानते
जानते हैं और वो ये भी जानते हैं कि इस तरह के मुद्दे से समाजवादी पार्टी का ही सबसे ज्यादा नुकसान होगा। बेहतर ये होगा कि अखिलेश यादव जी जैसे बड़े नेता वो जारी करें अपना बयान, वो अपना ट्वीट करें, वो अपनी बाइट दें और ये कहें कि हमारे जिले से, हमारे जिले इकाई से जो ये मांग की गई है इसका ये बिंदु बिल्कुल गलत है, हम इसको खारिज करते हैं, हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं और उसको माफी मांगना चाहिए जिसकी तरफ से ये जारी हुआ है। ये एक अच्छी समझदारी होगी। ये बात बिल्कुल जरूरी है, मैं इस पर कोई एतराज नहीं करूंगा और देश में तमाम इस तरह के विपक्ष खासतौर से मुद्दे उठाता है, वो कई तस्वीरें दिखाता है जिसमें वो कई वोटर्स के वीडियो भी दिखाता है, एक नहीं दो नहीं सैकड़ों हजारों लाखों ऐसे वीडियो जारी हुए जब वोटर दिखाता है कि हम स्पॉट पे खड़े हैं, हमारे पास आईडी है, हम वोट डाल सकते हैं लेकिन हमें रोका जा रहा है, ये वीडियो है। इस तरह की आप शिकायतें करिए, आपका अधिकार है, ये संविधान की खूबसूरती है और मुझे लगता है कि इस तरह के मुद्दे पर बात होना चाहिए। लेकिन ऐसी बात जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जो बचकानी है, जो संविधान के खिलाफ है, उसका खंडन अखिलेश यादव जी अगर समझदार है, राजनीतिक दक्षता रखते हैं तो उनको 2-3 घंटे के अंदर इसका खंडन करना चाहिए और इसको नकार देना चाहिए।